प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अधिकारी कैसे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे वित्तीय अनियमित कर जीरो टॉलरेंस की सरकार में धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल काशीपुर में अमृत योजना के तहत बनने वाले सेप्टिक टैंक में जिस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है, उससे जाहिर है कि अधिकारियों ने जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया है और महज 18 माह में होने वाले कार्य 4 सालों में भी पूरा नहीं किया गया। यही नहीं, करोड़ों की मशीनें कार्य पूरा होने से पहले ही खरीद कर बर्बाद की जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को अधिकारी कैसे बर्बाद करने में लगे हैं और कैसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत योजना को पलीता लगा रहे हैं, ये देखने को मिला काशीपुर के जल निगम में बनने वाले सेप्टिक टैंक निर्माण में, जहां अमृत योजना के तहत पेयजल निगम को दिया गया। यही नहीं, जिस योजना को महज 18 माह में पूर्ण होना चाहिए था, वो योजना 4 सालों में भी अधर में लटकी है और जो उपकरण योजना के अंतिम चरण में खरीदे जाने चाहिए थे, वो उपकरण योजना शुरू होने से पहले ही खरीद लिए गए और सालों से ये मशीनें खुले आसमान के नीचे धूल फाक रही है। दरअसल योजना समय पर पूरी न होने पर विभाग ने कार्यदायी एजेंसी पर पहले 70 लाख की पेनल्टी लगाई और फिर समय अवधि बढ़ाने की शर्त पर 90 लाख की पेनल्टी फिर से लगाने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन शासन ने प्रस्ताव पास हुए बिना ही विभाग ने कार्यदायी संस्था को करोड़ों का भुगतान कर दिया। ऐसे में जहां विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर लंबे समय से अधर में लटकी योजना कब पूरी होगी, इस पर भी अधिकारी मौन है। तो हमारा अमृत में सेप्टेज वाली योजना चल रही है, इसकी जो स्टार्टिंग की डेट थी वो थी 25 अक्टूबर 2017 और इसको 18 महीने का इसका इनिशियल समय था, जिसमें कि 24 अप्रैल 2019 को इसको समाप्त होना था पहले। लेकिन जब काम चलने के दौरान यहाँ इतना वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई रहा और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी 7-7, 8-8 मीटर तक डीप फाउंडेशनें हैं और यहाँ पर 44 डी वाटरिंग पंप लगाकर लगातार डी वाटरिंग करनी पड़ी। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। SBR बेसिन बना, तब वहाँ पे लगातार पानी आता रहा, तो जितना भी उसमें कंक्रीटिंग का काम होना था उस वजह से डिले हुआ। तो कुछ इस टाइप के कारण रहे जो मतलब अनवांटेड कारण जो वहाँ पे क्रिएट हुए और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ और फिर 76,000 रुपये की पेनल्टी के साथ इनको एक्सटेंशन दी गई। अब एक्सटेंशन की डेट उसके बाद बन गई 2021, जून 2021 और इस 70,76,000 रुपये की पेनल्टी में से, क्योंकि इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट इन्वॉल्व हैं, तो उपकरणों की आप बात कर रहे हैं जो आए हैं। अभी देखिए बहुत उपकरण लगने हैं। अभी इसमें E&M का जब 55% काम है तो आप समझ सकते हैं कि 35 करोड़ में से मतलब लगभग 19-20 करोड़ रुपए का काम उनका भी है। तो उपकरण अभी बहुत लगने हैं, सारे उपकरण अभी नहीं आए हैं। कुछ जो हमारे इसमें लगने के कुछ उपकरण जो आप कह रहे हैं कि साइट पे आए हुए हैं, वो मैकेनिकल डिवीज़न हमारी एक है जो पहले देहरादून से फंक्शन करती थी, अमृत के काम वही देखती थी, वो उनके द्वारा प्रोक्योर किए गए हैं। ठेकेदार सेम है, बॉन्ड सेम है, उसमें वो आए हैं। अब वो पहले क्यों आए इस बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, परंतु उसके बाद यहाँ से भी एक पत्र गया है कि आगे के लिए जो भी उपकरण है, जब सिविल का काम पूरा हो जाए या पूरा होने वाला हो तब ही परचेज किए जाएँ। वहीं विभागीय अधिकारियों की माने तो उनके अनुसार योजना में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है और कार्य देरी होने की वजह तकनीकी है, जिससे कार्यों को पूरा करने में समय लगा है। ये जो काशीपुर जल निगम ने E&M का जो पार्ट है इसके अंदर वो 55% का पार्ट था काम और सिविल डिवीजन का था 45%। बॉन्ड की जो कॉस्ट थी वो थी 35 करोड़ 38 लाख और उसके अंदर 4 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान जो था काशीपुर डिवीजन द्वारा मैकेनिकल डिवीज़न देहरादून था पहले डिवीजन, इसको वहाँ उनको कर दिया गया, जबकि वो काशीपुर डिवीजन के द्वारा भुगतान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस मशीन का जो काम होना था उस सिविल का 90% कार्य होने के बाद तब वो मशीनें आनी थी। उन मशीनों को 3 साल पहले मंगवा करके खुले आकाश के नीचे रख लिया गया और जिस पर 3.5 साल से लगातार आंधी, तूफान, बारिश सब पड़ रही है और उसके सेंसर, उसके पार्ट है तमाम सारे। अब वो मशीनें सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी? अगर वो 4 करोड़ रुपया सरकार के खाते में रहता तो उस पर 9% का ब्याज मिलता और लगभग 1 करोड़ रुपये ब्याज की क्षति हुई। ये जो कार्य पूरा होना था ये 18 माह में पूरा होना था और 25/10/2017 इसकी डेट दी गई थी और ये 24/4/19 को पूरा होना था। उसके पश्चात ये कार्य पूरा नहीं हुआ, में ठेकेदार की लापरवाही और आपके जल निगम के इंजीनियरों की लापरवाही रही
और 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 90 लाख रुपए की इन्होंने पेनल्टी लगा करके वहाँ भेजी है, जिसका आज तक कोई जवाब यहाँ से नहीं आया है। उसके बावजूद भी इनके द्वारा उस फर्म का भुगतान कर दिया गया, जबकि अभी तक समय वृद्धि भी अपेक्षित है। जेई के द्वारा बिल क्यों बनाया गया जो समय वृद्धि नहीं आई थी? तो मेजरमेंट तो जेई के द्वारा ही लिए जाते हैं, तो जेई के द्वारा मेजरमेंट क्यों लिए गए, बिल पुटअप क्यों किया गया? 4 साल पहले जब योजना की बुनियादी खोदी जा रही थी, तब विभाग ने वो मशीनें विदेश से खरीद ली थी जो सेप्टिक टैंक के निर्माण पूरी होने पर लगाई जानी थी। अब लिहाजा वो मशीनें खरीदी भी हैं और उनका भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन 4 सालों से मशीनें खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रही हैं। यही नहीं, 4 साल पहले ही खरीदी गई ये मशीनें यदि समय पर खरीदी जाती तो विभाग को 4 सालों में लाखों का ब्याज भी मिलता। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उच्च अधिकारी क्या इस पूरे खेल पर कोई जांच करते हैं या फिर पूरे मामले से ही नजरें फेर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज।